नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसने एक्स पर तबाही मचा दी है। अगर आप एआई से रिलेटेड न्यूज को फॉलो करते हो तो इस समय एक्स पे छाया हुआ है। गूगल पर भी जाकर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा समय से एआई एजेंट बनाने की कोशिश हो रही थी, पर कोई सा भी अच्छा सा एआई एजेंट नहीं बन पाया। पर एक स्कैरी एआई एजेंट बन गया है, जो जब आप खुद इंस्टॉल करोगे, अच्छा पहली चीज क्या है, इसे आप अपने खुद के सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री है। परंतु जब आप इंस्टॉल करने जाओगे, ये खुद ही कहेगा कि सतर्क होकर इंस्टॉल करिएगा, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूं। ठीक है, खुद ही ये वार्निंग देता है। एंड इसको यूज करने वाले, देखो सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल कौन करते हैं? अमेरिकन करते हैं। इंडियंस बहुत ज्यादा पीछे हैं। अमेरिका में जब यूजर्स ने इसको इंस्टॉल किया, यूज किया, तो मैक मिनी की सेल्स बढ़ गई। अब आपको लग रहा होगा कि मैक मिनी की सेल्स का इसका क्या लेना देना है। ये जो सॉफ्टवेयर है, जो एआई एजेंट की तरह काम करता है। अब एआई एजेंट क्या है? मतलब जो आप सोचोगे वो काम हो जाएगा। चैट जीपीटी में क्या होता है, जब आप टाइप करते हो, वो आपको बताएगा कि क्या करना है। करना आपको खुद पड़ता है। एजेंट आपके बिहाफ पे वो सारी चीजें कर देता है। तो ये पहला एजेंट है जो सिर्फ प्रॉमिस नहीं कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है। ओके, अब मैक मिनी का इससे क्या लेना देना है? मैक मिनी अगर आपको नहीं पता है कि जिस तरीके से जैसे अपने लैपटॉप होते हैं ना, ये जैसे अपना डेस्कटॉप हो गया विंडोज का, ये मैक हो गया, तो मैक मिनी एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है जिसपे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही पोर्टेबल चीज होती है और वो बिक रहे, ज्यादा बिकने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक है। जब अगर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे, ये कुछ भी कर सकता है। तो लोग शंका से देख रहे हैं, इसलिए अलग एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जहां पर उसको टेस्ट कर रहे हैं। एंड बहुत ताबड़तोड़ इसके रिजल्ट आ रहे हैं। इसी की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। अब देखो इसका यूआरएल क्या दिख रहा है, openclaw.ai। ये अपना नाम बहुत जल्दी 3 बार चेंज कर चुका है। इसका शुरू में नाम था क्लॉड बॉट, इसने अपना फिर नाम चेंज करके किया मॉल्ट बॉट, और अब देखो यूआरएल हम इसमें किसमें आ रहे हैं, openclaw.ai। ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि क्लॉड बॉट है, एक बहुत ही सॉफ्टवेयर कंपनी है क्लॉड करके, तो उससे मैच कर रहा था। तो इनके ऊपर उन्होंने केस करने की धमकी दी, तो उन्होंने अपना नाम चेंज किया एंड फिर से जाकर अपना नाम चेंज कर दिया। ऐसा क्यों किया है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि जिस बंदे ने बनाया है बेसिकली उसको खुद भी आइडिया नहीं होगा कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स क्या चीज होती है? अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर है तो आपको पता होगा कि जैसे वर्डप्रेस है, वो ओपन सोर्स है। अब वो इतना फेमस क्यों हो गया? ओपन सोर्स की वजह से हो गया क्योंकि उसमें हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ऐसे ही ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि गिटहब में डाला हुआ था। नॉर्मल टेकीज भी इसमें अपने चेंजेस करते जा रहे थे। ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि कुछ क्रिप्टो करेंसी कंपनीज ने इस कोड को हाईजैक कर लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि यार ये कितनी बवाल चीज है, कितनी खतरनाक चीज है। अभी देखो इसी की वेबसाइट पे जब हम आते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे टेस्टिमनी डली हुई है। एक्स पे आप जाओगे तो ये तबाही मची हुई, इसमें आप जाके खुद ही देखोगे तो लोग इतनी सारी टेस्टिमनी डाल के बैठे हुए हैं कि भाई साहब पहली ऐसी चीज है जो सिर्फ हाइप नहीं बना रहा है, बहुत ताबड़तोड़ काम भी कर रहा है। अब एक काम किस तरीके से करता है, ये आपकी लोकल मशीन पे भी रन कर सकता है। आप इसके लिए एक वीपीएस भी ले सकते हैं, या फिर आप एक डेडिकेटेड, जैसे ये मेरा मेन सिस्टम है, मैं इसमें इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि खुद ही ये कहता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा डेंजरस हूं। आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले गए, आपके बिहाफ पे कुछ भी शॉपिंग होने लग गई, क्योंकि अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है सारी चीजें, इसलिए डेंजरस है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास अगर स्पेयर मशीन है, या तो उस पर इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर जैसे टेक एंथुसियास्ट है उन्हें अलग से मैक मिनी कर लिया है, या फिर आप एक वीपीएस सर्वर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपकी लोकल मशीन पे रन चल सकता है। आप ये चैट से इंटीग्रेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में आप जाके बोलोगे कि मेरे लिए अमेज़न से ये शॉपिंग करके ले आओ, तो ये स्टेप्स नहीं बताएगा कि अमेज़न पे आपको जाना, आपके बिहाफ पे वो शॉपिंग करके लेके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट करने के लिए आप ये मान सकते हैं कि किसी भी जो चैट बॉट है, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और जो भी आप यूज करते हैं चैटबॉट, उससे इंटीग्रेट हो जाएगा। इसकी परसिस्टेंट मेमोरी है। परसिस्टेंट मेमोरी मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी अभी एआई टूल अगर यूज करोगे तो उसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कुछ टाइम तक ही वो याद करता है। सिंस ये आपकी लोकल मशीन पे इंस्टॉल्ड है, तो आपके पूरे कॉन्वर्सेशंस याद करके रखेगा, चाहे आपने उससे 1 साल 2 साल 3 साल पहले सारी चीजें पूछ कर रखी हैं। पूरा का पूरा ब्राउजर कंट्रोल होगा। इनफैक्ट आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल इसके पास होगा।
इसलिए इस खतरनाक सॉफ्टवेयर को कोई अपनी मशीन पे इंस्टॉल नहीं कर रहा है। इसमें स्किल्स एंड प्लगइन्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज केस क्या होगा अब हम थोड़ा सा यहां पर बता देते हैं। इसी के बेसिस पे ये इतना पावरफुल है कि आप 1 पर्सन अपनी खुद की एजेंसी, स्टार्टअप कुछ भी बना सकते हो। तो क्या होगा कि बहुत सारे बंदे जो होंगे वो क्या करेंगे कि अपना अपना, जैसे आपने अगर वर्डप्रेस देखा हो तो उसमें बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह होते थे ना, तो ये क्या करेंगे छोटे छोटे से जो रिपीटेड टास्क होंगे वो इसमें एज अ प्लगइन एंड स्किल्स के फॉर्म में अटैच कर सकते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको पहली बार आपने ये नाम सुना या सर्च करके आप यहां पर आए हो, तो यहां पर आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नई चीज आई है। इस पे बेसिस पे आप बहुत सारे यूज केसेस बना सकते हो। आप देखो इन्होंने यहां पर बताया भी है कि कहां कहां चल सकता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, सिग्नल, इनफाइनाइट चीजों में ये सारी चीजें इंटीग्रेट हो सकती हैं। अब ये देखो फीचर कहां पर हुआ है, मैक्स स्टोरीज में ही फीचर हुआ है, जहां पर ये बोल रहे हैं ओपन क्लॉज शोड मी what the future of personal AI assistant look like। एक तो हो गया कि आप अलग अलग स्टार्टअप्स वगैरह बना सकते हो। दूसरी चीज है कि अगर आप खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये आपका पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकता है। वही एप्पल ने इसको एक्नॉलेज किया है। अब हम आते हैं कि इसको अगर आपको यूज करना है तो क्या है, आप इसे अपनी लोकल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भाई साहब, अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अपन अपनी मशीन पे इसको नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल है, ये सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास कोई स्पेयर मशीन नहीं है, हम इसे वीपीएस में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अगर आपको भी वीपीएस में इंस्टॉल करना है तो क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरी अफिलिएट लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर हम होस्टिंगर पे आ गए हैं। मैं पिछले 4-5 सालों से होस्टिंगर आपको रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। प्लस देखिए, जैसे ही इन्हें लगा कि क्लॉड बॉट बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, ये खुद ही 1 क्लिक इंस्टॉल लेकर आ गए। बाकी की जगह आपने देखा होगा, अगर आप बाकी के वीडियोस देखोगे तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। आप यहां पर देखोगे 1 क्लिक में सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी, जिस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल होता था। यहां पर देखो बाय डिफॉल्ट KVM 2 सेलेक्टेड था, मैं यहां पर KVM 1 सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता शुरू में आपके ज्यादा पैसे खर्च हो। एंड यहां पर आप डिप्लॉय की बटन दबा दें। ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसने 2 साल का प्लान सेलेक्ट करके रखा हुआ है। यहां पर 3 प्लान आते हैं ऑप्शन। 1 महीने का तो प्लान आप बिल्कुल भी ना सेलेक्ट करें, क्योंकि देखिए एक तो ये प्राइजेस इसकी महंगी हैं, एंड क्या है, अगर आपको ये पसंद आ जाता है तो रिन्यू रेट बहुत ज्यादा महंगी है। 1000 रुपए के आसपास में आपको इसको रिन्यू करना होगा। आप या तो 1 साल का प्लान ले, देखिए 1 साल का जब आप प्लान लेते हैं तो मेरा कूपन कोड PA10 यहां पर एप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइजेस भी देखिए कम हो गई हैं इसमें। एंड अगर आप 2 साल का प्लान लेना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यहां पर PA20 लग जाएगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट, इससे बड़ा कूपन कोड आपको इंटरनेट पे दूसरा नहीं मिल रहा होगा। ओके, एंड इसके बाद क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा फ्री भी डोमेन, 1 साल एंड 2 साल के प्लान में आपको डोमेन भी एक एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद आपको कंटिन्यू की बटन दबानी है, अपने जीमेल से इसमें लॉगिन करना है, अपनी पर्सनल बिलिंग डिटेल डालकर कंटिन्यू की बटन दबानी है। एंड देखिए यहां पर पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, यहां पर आप अपना यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक पॉपअप आ सकता है। देखिए आप जो भी प्लान सेलेक्ट करेंगे आपके पैसे उतने ही कटेंगे। वो जो पॉपअप आता है वो इस वजह से आता है, उसमें एक्स्ट्रा पैसे दिखा रहा होगा क्योंकि 2 साल की फॉर एग्जांपल आपने प्लान लिया है, 2 साल बाद ऑटो रिन्यू में, और क्योंकि रिन्यू का ज्यादा पैसे लगते हैं तो ऑटो रिन्यू के लिए वो मैंडेट सेट करता है। पेमेंट होने के बाद आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। पैसे आपके जितने यहां पर दिखा रहा है उतने ही डिडक्ट होंगे। एंड देखिए होस्टिंगर के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसमें 30 डे मनी बैक गारंटी। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपसे बिना सवाल किए आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो आप परचेस कर रहे हैं इसमें मेरे अफिलिएट लिंक यूज कर रहे हैं, इसी की वजह से मेरे कूपन कोड में आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप कोई सी भी होस्टिंग हमारे अफिलिएट लिंक से लेते हैं तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। पेमेंट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। मैं डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा कि ये वीडियो इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के द्वारा या मेरे पवन अग्रवाल के द्वारा आप इंस्पायर होकर इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं इस चीज की कोई गारंटी नहीं लेता। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। आपके सक्सेस की भी मैं कोई गारंटी नहीं लेता। हर बंदे के सक्सेस एंड फेलियर पे बहुत सारे पैरामीटर डिपेंड करते हैं। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा कि यहां पर देखिए ये एक टोकन आ रहा है, इसको आपको कॉपी करके नोटपैड पे अपने पास सेव करके रख लेना है। ध्यान रखिएगा ये स्टेप
बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो टोकन आ रहा है ना, क्लाउडबॉट गेटवे टोकन, ये आगे जाके काम आने वाला है। इसको आप सेव करके रख लें। आपके पास अगर एंथ्रोपिक की है तो यहां डाल दें, ओपन एआई की है तो यहां पर डाल दें। हमारे पास ओपन एआई की है, इसको डालकर हम डिप्लॉय की बटन दबाते हैं। अगर आपके पास ये दोनों की नहीं भी हैं तो भी आप डिप्लॉय की बटन दबा सकते हैं। कुछ ही देर में आपका VPS सर्वर सेट होकर आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, कुछ देर बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपकी आ रही होगी। ये हमारा क्लाउडबॉट सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, वो डिप्लॉय कर रहा है। एक क्लिक से, जो मैंने बोला था कि इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी के वीडियोस में आपने देखा होगा ना कि टर्मिनल में जाके ये सारे आप प्रॉम्प्ट डालो या फिर ये Node.js इंस्टॉल करो, वो सब नहीं करना होता है। होस्टिंगर ने आपका काम आसान कर दिया है। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे रनिंग का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके अपना चैटबॉट यूज कर सकते हैं। बट जिसके पास ऑलरेडी VPS होस्टिंग है वो क्या करें, तो देखिए अब अगर हम होम पेज पे आते हैं, और इसी वजह से मैं एक और चीज बोल रहा हूं कि देखिए VPS होस्टिंग के बहुत ज्यादा काम है। जैसे कि आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं कि इसमें हम Na10 वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑटो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, ऑटो यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। इसी वजह से अब हम प्रोसेस बता रहे हैं कि किसी के पास अगर ऑलरेडी VPS सर्वर है तो वो किस तरीके से काम करेगा। और ये उस केस के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका एक क्लाउडबॉट तो बन गया, पर आगे जाके अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसे इंस्टॉल करके फिर से एक नया अपना क्लाउडबॉट बना सकते हैं। तो होम पेज पे आने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको अपना VPS यहाँ पे होस्टिंग दिखेगी। इस पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं डॉकर मैनेजर पे आपको क्लिक करके यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये हम वहीं फिर से पहुंच गए जहां पे ये हमारा क्लाउडबॉट बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे अपने को क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने को क्लाउडबॉट सर्च कर लेना है। तो ये हमारा क्लाउडबॉट आ गया। इस पे डिप्लॉय का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम दोबारा से डिप्लॉय करें, इसलिए हमको ये टोकन फिर से दिखा रहा है और हमारी की जो है वो फिर से मांग रहा है। आपका अगर पहले मिस हो गया था ये नोट वगैरह करना, तो इस तरीके से आपको वापस अपना टोकन की मिल सकता है। तो बस आपने को ये अपना जो क्लाउडबॉट का है इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से की, और इसको अभी मैं अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमसे ये ओपन API की मांग रहा है, तो ये मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास ओपन एआई की नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अगेन क्रिएटेड का ऑप्शन आ रहा है, ये थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट होने में। तो ये देखिए हमारा ये वाला भी इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको ये URL दिख रहा है, इस पे अपन क्लिक करेंगे। ये कई बार पहली बार में नहीं ओपन होता है, तो इसको अपने को सेकंड टाइम जब क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा वो। तो ये देखिए लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आ गया हमारा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसकनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इसको अपने को वही रूट पासवर्ड डाल के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए कॉर्नर पे ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे वो हमको वही गेटवे टोकन डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो जो मैंने नोटपैड में कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे और ये देखिए हमारा क्लाउडबॉट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद एक चीज हमको और करना है कि हमने वहाँ पे जो ChatGPT की API की डाली थी, यहाँ पे कॉन्फ़िग के सेक्शन में हमको अब ये बताना है कि वो ChatGPT कौन सा मॉडल यूज़ करेगा, 4 यूज़ करेगा, 5 यूज़ करेगा, 4o मिनी करेगा। तो उसके लिए देखिए हम कॉन्फ़िग में आए, यहाँ पे रॉ का ऑप्शन आ रहा है, इस पे अपने को क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड हमको डालना है। वो कोड क्या है, मैंने जेमिनी से बनवाया है और वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको मिल जाएगा कोड। तो ये देखिए ये है वो कोड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो ये हमारा लास्ट ब्रैकेट है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं और ऊपर वाले ब्रैकेट से ये कोड हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ओके का ऑप्शन आ गया, मतलब ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए वापस हम चैट के ऑप्शन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चैट करके देखते हैं, जैसे हाय और सेंड की बटन दबाते हैं तो हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, ये आपका असिस्टेंट बन के रेडी हो गया है। अभी देखिए इसमें हम और पूछ सकते हैं इससे सवाल कि व्हाट कैन यू डू फॉर मी, ठीक है। तो अभी ये हमको बताएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अभी है ना, हम इसको इस्तेमाल ही कर रहे हैं, इसने बता दिया कि हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। बट दिस इज वेरी 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 पावरफुल एंड वेरी रिस्की एंड वेरी सीरियस। जो जॉब जाने वाली चीजें हो रही थी ना, वो ये रियल केस में हमारे सामने आ गया है। तो इसका सीखना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार देते हो, 1000 लाइक इसमें आप करवा देते हो, तो हम इसके बहुत सारे यूज केसेस, क्योंकि देखो यूज केसेस बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो अगर आप 1000 लाइक इसमें कर देते हैं वीडियो में, तो हम इसके इनफाइनाइट यूज केसेस वगैरह लेके आएंगे कि किस तरीके से आप इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। स्टार्टअप वगैरह बनाना है, एजेंसी बनाना है, एंड वो सारी चीजें हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं हूं पवन अग्रवाल, मेरे साथ है सागर शुक्ला। मेरा एक और चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, जिसमें 1 मिलियन के आसपास में फैमिली हो चुकी है, तो उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।